पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए होती है। जो अमीर है उनके पास तो है ही, पर जो गरीब है उनको भी हमेशा पैसे के ही सपने आते रहते हैं। और इन्हीं अमीरों में से जो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं उन्हें कहते हैं अरबपति। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हाइपेरियन फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर अरबपतियों की। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे है सर्जी ब्रिन, नेटवर्थ 59.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। सर्जी ब्रिन को आप जानते हैं या नहीं जानते वो तो नहीं पता, पर इतना आप जान लीजिए कि सर्जी ब्रिन गूगल के को फाउंडर है। वही गूगल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसमें शायद तक आप भी अपने सर्चेस करते रहते हैं। सर्जी ब्रिन एक ड्रॉप आउट थे। कॉलेज की डिग्री लेने से पहले ही उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था। सिर्फ अपनी कंपनी खोलने के लिए ही उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 9 पे है लैरी पेज। उनकी नेटवर्थ है 61.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। कंपनी गूगल। कोइंसिडेंटली 9th पोजीशन पे लैरी पेज है, जिन्होंने सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की एस्टैब्लिशमेंट की थी। इन्होंने भी लैरी पेज के साथ ही अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था ताकि वो अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकें। नंबर 8 पे है कार्लोस स्लिम हेलू, नेटवर्थ 64.4 यूएस बिलियन डॉलर्स। कंपनी ग्रुपो कार्सो। वैसे तो ग्रुपो कार्सो कई सारे फील्ड्स में है, पर उनकी मेनली फोकस हमेशा रहता है इंडस्ट्रियल नेटवर्क, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। शुरुआत के दिन ग्रुपो कार्सो के लिए काफ़ी मुश्किल थे, पर कार्लोस हार मानने वालों में से नहीं थे और आज इसी हौसले और दम ने उनको दुनिया का 8वां सबसे बड़ा अमीर अरबपति बना दिया है। नंबर 7 पर जो अरबपति है उनका नाम है लैरी एलिसन, नेटवर्थ 66.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। कंपनी ओरेकल। वैसे तो ओरेकल एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी की मार्केट आज बहुत अच्छी है, पर शुरुआत के दिन ओरेकल के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। शुरुआत के दिनों में लैरी एलिसन ने काफ़ी सारा डेट बैंक से ले लिया था, जिसकी वजह से वो अपने डेट्स को चुका नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो सोच रहे थे कि अपनी कंपनी को बंद कर दें, पर जब उन्होंने सैम वॉल्टन की एक मोटिवेशनल बुक पढ़ी तो उन्हें बहुत मोटिवेशन मिला और इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी न बंद करके आगे बढ़ते रहे और आज वो इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। नंबर 6 पे है मार्क जुकरबर्ग, नेटवर्थ 77.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। कंपनी फेसबुक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर शुरुआत के दिनों में फेसबुक का नाम फेसबुक नहीं था, उसका नाम था हॉट और नॉट। पर वो कंपनी उतनी पॉपुलर नहीं थी और उसको उन्होंने चेंज करके फेसबुक कर दिया, जो कि एक ग्लोबल इंटरैक्टिव कंपनी बनी। नंबर 5th पोजीशन पे है अमांसियो ऑर्टेगा, नेटवर्थ 77.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। कंपनी इंडिटेक्स फैशन ग्रुप, जो ज़ारा का पेरेंट ग्रुप है। इंडिटेक्स कई सारे और ग्रुप होल्ड करती है, जैसे ज़ारा होम, मैसिमो ड्यूटी, बर्कशा, ओइशो, पुल&बेयर, स्ट्रैडिवेरियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्टली देखा जाए तो ये क्लॉथिंग कंपनीज है, पर ये बहुत ज़्यादा भी लग्जरी नहीं है, पर फिर भी इनके प्रोडक्शन की वजह से ये आज दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर अरबपतियों में से एक है। नंबर 4 पे है वॉरेन बफेट, नेटवर्थ 89.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। कंपनी बर्कशायर हैथवे। वैसे देखा जाए तो बर्कशायर हैथवे एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का मतलब ये है कि ये काफ़ी सारे कंपनीज एंड अदर कंपनीज में अपना शेयर खरीदती है, पर कुछ ऐसे भी कंपनी है जो बर्कशायर हैथवे ने खरीद के रखे हैं। उनमें से है GEICO, ड्यूरासेल, डेयरी क्वीन, BNSF, लुब्रिजोल, फ्रूट एंड द लूम, हेल्सबर्ग डायमंड्स, लॉग एंड फॉस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसे कंपनी जहाँ पे इन्होंने शेयर लगाया है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस, वेल्स फार्गो, द कोका कोला कंपनी, बैंक ऑफ अमेरिका, एप्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 2016 के हिसाब से यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस में इनका सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेयर्स है। वैसे देखा जाए तो वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे के CEO है, पर वो कई जगहों पे अपना शेयर्स लगाए हुए हैं। कई पॉपुलर कंपनीज जैसे कि कोका कोला, एप्पल, अमेज़ॉन, गूगल, ऐसी कई सारी कंपनी में उन्होंने अपना शेयर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ही वो आज इतने अमीर बन पाए हैं। नंबर 3 पे है बिल गेट्स, नेटवर्थ 108.89 बिलियन यूएस डॉलर्स। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट।
वैसे देखा जाए तो बिल गेट्स कई सालों से नंबर 1 पोजीशन पे रहे हैं, पर कुछ ही 1-2 साल हुए हैं कि वो अपनी नंबर 1 पोजीशन से हट गए हैं। चाहे वो अब नंबर 1 पोजीशन पे ना रहे हो, पर दिल के मामले में वो हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे है। उनकी पत्नी और उनके नाम पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स कॉरपोरेशन है, जो हर साल कई सारे बच्चों और गरीबों को कई सारा खाना खिलाती है। और अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो उनको बचपन से ही कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट था, और इसी कंप्यूटर के वजह से ही उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री भी नहीं ली थी और ड्रॉप आउट हो गए थे। कंपनी खोलने के वक्त ही उनकी हमेशा से यही गोल थी कि वो हर एक घर घर तक और गरीबों तक कंप्यूटर को पहुंचा सके। और आज देखिए, आज हर घर में मोस्टली अगर हो तो कंप्यूटर होता ही होता है। ये सब बिल गेट्स की ही देन है। इसीलिए बिल गेट्स आज इतने अमीर है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। नंबर 2 पे है बर्नार्ड आर्नोल्ड, नेटवर्थ 112 बिलियन US डॉलर। कंपनी LVMH, मतलब लुइस विटन मोएट हेनेसे। वैसे देखा जाए तो LVMH एक लग्जरी गुड्स की कंपनी है, जो कि लग्जरियस क्लॉथ्स, हैंडबैग्स, ड्रेसेस, स्विमसूट एक्सेट्रा बनाती है। वैसे देखा जाए तो बर्नार्ड आर्नोल्ड LVMH में CEO है, पर तब भी एज ए CEO उनकी इनकम काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि खुद LVMH काफ़ी ज़्यादा कमाती है। और आखिर में जो दुनिया के सबसे बड़े अरबपति है, उनका नाम है जेफ बेजोस, नेटवर्थ 117.5 बिलियन US डॉलर। कंपनी अमेज़ॉन। अमेज़ॉन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ तो शायद आप भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, क्योंकि मैं भी खरीदता हूँ। जो बात सबसे ज़्यादा खास अमेज़ॉन को बनाती है वो है उनका प्राइस। वो हमेशा एक ऐसे मिनिमल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है जो कि ओरिजिनल प्राइस से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ही लोग अमेज़ॉन से प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं। और अगर हम जेफ बेजोस के जर्नी की बात करें तो शुरुआत में उन्होंने एक कंपनी में ज्वाइन किया था, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही जल्दी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को अचीव कर लिया था। पर उन्हें बाद में समझ आया था कि इंटरनेट आगे जाके बहुत पॉपुलर होने वाला है। इसी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी और अपने कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था अमेज़ॉन। और आज आप अमेज़ॉन को जानते ही हैं, और आज उसी अमेज़ॉन ने उनको दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा अरबपति बना दिया है। और अगर हम बात करें इंडिया के सबसे बड़े अरबपति की, तो वो तो है मुकेश अंबानी। पर मुकेश अंबानी इस लिस्ट पे अपनी जगह नहीं बना पाए, पर वो जस्ट एक ही पोजीशन से रह गए, क्योंकि उनकी पोजीशन है 11th। उनकी टोटल नेटवर्थ है 59.2 बिलियन US डॉलर, और कंपनी का नाम तो आप जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हाइपरियन फैक्ट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।